जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ एक मुद्दे पर। ख़ास मुद्दा है वो हमारे पहाड़ों के लिए, पहाड़ के संरक्षण के लिए। और ये मुद्दा है चकबंदी का। मैंने कुछ दिनों पहले भी एक पोस्ट की थी जिसमें छोटा भाई बलवंत गोसाई, हम लोग मिले थे घटोंधार में, और उनसे जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि 6 तारीख को देहरादून में एक गरीब जागर यात्रा है चकबंदी के ऊपर में। अब चकबंदी क्या है, मैं ऑफिसों में लोग बैठ के तो इसके ऊपर बहुत बातें कर सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली बताना चाहता हूं कि चकबंदी अगर होगी तो उसके क्या फ़ायदे होंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा। कारण क्या है कि ये बहुत सारे मुद्दों को जोड़ता है। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि पहाड़ों में, खास करके उत्तराखंड के पहाड़ी नहीं, कहीं पे भी हो, चाहे जहाँ पर भी हैं, वहाँ पर जो खेती होती है वो सीढ़ी नुमा खेती होती है। किस तरीके से, ये देखिए आप। ये छोटे छोटे खेत होते हैं, मतलब आपके 50 स्क्वायर मीटर से 250 300 स्क्वायर मीटर तक। और ये बिखरी हुई खेती होती है पहाड़ों में। मतलब एक खेत मेरा है, एक किसी दूसरे परिवार का होगा, फिर किसी तीसरे परिवार का होगा, और इस तरह से ये खेत बिखरे हुए होते हैं। अब जब पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे तो उस समय हर परिवार में लगभग 8 से 10 लोग रहते थे, और वो उन खेतों को किस तरीके से आबाद रखते थे कि उनके पास बैल होते थे, काम वगैरह करने के लिए, खाद गोबर वगैरह डालने के लिए लोग रहते थे, निलाई गुड़ाई करने के लिए लोग रहते थे। और हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो कुछ हद तक, एक ज़्यादा हद तक क्या थी, खेती पर निर्भर थी। अब जब लोग यहाँ से नौकरी की तलाश में, अच्छे भविष्य की तलाश में जाना शुरू हो गए, जो कि ज़रूरी भी है, तो ये खेती बाड़ियाँ जो है, खेती है, ये धीरे धीरे बंजर होने लग गई। अब जब परिवारों में सिर्फ 2-3 लोग रह गए तो दूर की खेती करना लोगों के लिए मुश्किल हो गया। सन 2000 में राज्य बना उत्तराखंड। बड़ी आशाएं थी लोगों को, और ये था कि भाई बहुत चहुमुखी विकास होगा। लेकिन राज्य बनने के बाद तो यहाँ पर खेती जो पलायन हुआ, उससे खेती इतनी बर्बाद हो गई कि कुछ पूछे मत। हमारे गांव में जो पूरी खेती है वो लगभग 55 हेक्टेयर के करीब है, और अगर आप वो नीचे देखेंगे तो पूरे खेत आपको बंजर दिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये खेती बिखरी हुई है। बिखरी हुई खेती में कोई काम नहीं करना चाहता है, क्योंकि एक खेत के लिए कहाँ आदमी जाए। दूसरा, अभी क्या हो गया है कि पहले बैल वगैरह रहते थे, लोग पालते थे, अब है ही नहीं है, पशुधन रह ही नहीं गया है। आपके पास, हमारे पास साधन तो हैं, लेकिन करने के लिए लोग नहीं है, और ना ही करने का उनके पास कोई तरीका है। उदाहरण देखिए, हमारे ये जो खेत है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे हमारे 7 खेत एक साथ हैं। हमारे गांव में शायद हमारे ही सबसे ज़्यादा चक हैं। 7 खेत एक जगह में है, 6 खेत एक जगह में है, हम उसको गौमती बोलते हैं, गुरिलू गैरी बोलते हैं। वहाँ हमारे 22 खेत थे, उसमें से लगभग 10 या 12 भी सड़क बनाते वक्त ख़त्म हो गए। सुकोलू में हमारे 10 खेत हैं, सिलड़ बोलते हैं, वहाँ पे हमारे खेत हैं। अब ये खेत अगर एक साथ रहे, एक साथ थे, तो आप देखिए इन खेतों को हमने, ये जैसे यहाँ पे ये बंजर थे, लेकिन 4 साल में हम लोगों ने, मैंने और बीना जी ने इन खेतों को आबाद कर दिया। ये एक जगह पे थे, और हमारे पास मैकेनिकल साधन है, ट्रैक्टर है हमारे पास में। पारंपरिक गोबर की खाद की जगह हम वर्मी कंपोस्ट वगैरह डाल रहे हैं। अब ये खेत हमारे खेत हैं, ये जो यहाँ पे 7 खेत हैं, ये देखिए आबाद है। लेकिन जो खेत लोगों के अलग अलग हैं, वो ये देखिए आप, बंजर हो चुके हैं। क्यों? करने वाला कोई नहीं है। परिवार में कम कम लोग हैं, कुछ लोग पलायन कर चुके हैं, वापस नहीं आते, तो ये देखिए खेत बंजर है। आप वो दूर देखिए, वहाँ पे इतने बड़े बड़े खेत हैं, वो लगभग मुझे लग रहा है वो
400 450 मीटर से कम के खेत नहीं होंगे, लेकिन वो छोड़ दिए लोगों ने, करने वाले कम हैं। जबकि उनके पास हम मतलब अगर हमारे पास मैकेनिकल साधन है, ट्रैक्टर वगैरह है, तो ये अगर यहाँ पे हो, चकबंदी हो जाए पहाड़ में, तो चकबंदी जब होगी तो लोग किसी भी तरीके से विकसित खेती, चाहे वो पारंपरिक खेती करें और चाहे वो बागवानी वगैरह करें, चाहे वो फूल वगैरह लगाएं, तो इस खेती को करने से लोगों को एक तो संपन्नता आएगी, खेत आबाद होंगे। जब खेत आबाद होंगे तो डेफिनेटली गांव भी समृद्ध होगा, संपन्नता आएगी, लोग गांव में आएंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, हमारा पौड़ी का जो सबसे पिछड़ा हुआ ब्लॉक है वो है बीरों खाल ब्लॉक। उसके लिए एक अलग कहानी है कि हम बीरों खाल को एक जिला बनवाने के लिए संघर्षरत हैं। बीरों खाल में आप अगर आए तो यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो कि संजैत खेती, मतलब सटवारे की खेती या किसी से मांगी हुई खेती को करके बागवानी कर रहे हैं, और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। चंद एक नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ। अनूप पटवाल भाई हैं, फर्स्ट क्लास कुंजोली में उन्होंने एक अपना कीवी का गार्डन किया हुआ है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अनिल पटवाल भाई हैं पनौ में, विक्रम भाई हैं अपना गंगाओं में, उन्होंने तो खैर बहुत ही अच्छा करा है, ऐसी जगह पे किया जहाँ पे कि पानी भी नहीं है। दीनदयाल बिष्ट हैं हमारे बंजवाड़ में, टीचर होते हुए भी उन्होंने अपना एक अच्छा उदाहरण पेश किया है खेती का। चंद भाई हैं अपना मटकुंडा में, और अपना दीपक ढोंडियाल भाई हैं जो थोड़े दिनों पहले जो मैंने आपको दिखाया था, अपना घटोधार में सिर्फ 2 घर हैं वहाँ पे, और उन्होंने एक स्मार्ट गांव बना दिया अपने गांव को खेती को करके। उसके साथ साथ ही यहाँ पे आप क्या नाम है, हमारे सामने ही है ढोंडियाल जी हैं। फिर इस तरफ पोखड़ा ब्लॉक में छाछी, पोखड़ा ब्लॉक में है, क्या नाम है अपना गवानी में है आपका राहुल करके एक हमारा रिश्ते में पोता है, उसने भी बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है। लगभग कीवी की खेती कर रहा है वो अपना ढुईला में, छाछीरों में खेती हो रही है, झलपाड़ी में खेती हो रही है। मतलब कि जहाँ पे लोगों को चकबंदी, मतलब चकबंदी उनकी अपनी नहीं करी उन्होंने, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक दूसरे से खेती बदली की या खेती उन्होंने ले ली, तो वो आज की डेट में बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये फायदा है अगर चकबंदी हो जाए। अब चकबंदी करना मतलब लोगों को अगर जब तक जागरूक न किया जाए, सरकार बताए नहीं, आप सरकार अध्यादेश लेके आ जाए कि हाँ भाई चकबंदी होगी, लेकिन जब तक लोगों को ये न बताया जाए कि हाँ भाई चकबंदी के क्या फायदे हैं। अब मान लीजिए आप मेरे को कोई बोले कि आप चकबंदी कर लीजिए, आपके ये 5 खेत हैं, दूर है, आपने एक परिवार को दे दिए और आप कहीं दूर ले लीजिए, तो मेरे दिमाग में रहेगा अरे इतना दूर कौन जाएगा, ये रहेगा ना। तो उसमें लोगों को किस तरीके से कन्विंस करना पड़ेगा कि जब हम चकबंदी को करेंगे तो उसके साथ हमारे साथ विकास भी आएगा भाई। कहीं पे खड़ंजे बनेंगे, कहीं पे सीसी मार्ग बनेंगे, ट्रैक्टर वगैरह ले जाने के, हाथ से चलाने वाले ट्रैक्टर जा सकते हैं और खेतों में सिंचाई की व्यवस्था की जा सकती है। आधुनिक जो फैसिलिटीज हैं, सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं खेती को बचाने के लिए और बढ़ाने के लिए, वो संभव हो पाएगा। लेकिन सबसे पहले ये डर दूर करना पड़ेगा लोगों के दिमाग से चकबंदी का, कि हाँ भाई ऐसा तो नहीं है कि मेरे नज़दीक के खेत चले जाएंगे, मुझे दूर के मिल जाएंगे। फायदा क्या होगा कि हमारे चाहे वो दूर रहे, मैं आपको उदाहरण के तौर पे दिखाता हूं। आपको जो नीचे दिख रहे हैं खेत, वो खेत बहुत बड़े बड़े खेत हैं, और वहाँ उन खेतों ने न जाने कितनी पीढ़ियों से, हमारे गांव का इतिहास 200 साल से पुराना है। उन खेतों में लोगों ने खेती करके रातों रात, सुबह मुंह अंधेरे जाके बड़े बड़े परिवारों को पाला है। आज वो खेत देखिए सारे बंजर है। कुछ दिन पहले आग लगी तो सब जल चुकी है घास, और आपको हरे भरे दिख रहे होंगे, लेकिन वो अन्न नहीं है, वो घास जमी हुई है। नहीं तो ये पूरी खेती देखिए बंजर है। अब अगर कोई मुझे बोले कि मैं आपके खेत तो जो बिखरे हुए हैं, उन बिखरे हुए खेतों को जो गांव के नज़दीक हैं एक परिवार को दे और मुझे उतना दूर दे दें,
तो आप विश्वास करिए कि मैं उन खेतों को लेना पसंद करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं वहां पे मेरे पास 10 नाली, 20 नाली, 50 नाली की जमीन होगी तो मैं किसी भी परियोजना को वहां पे स्टार्ट कर सकता हूं। मुझे चाहे पारंपरिक खेती करनी पड़े, जो हमारे यहाँ का मोटा अनाज, दालें वगैरह होती हैं, या मुझे कीवी लगाना पड़े, चाहे सेब का गार्डन लगाना पड़े, या जो हमारे यहाँ के अप्रिकोट वगैरह हो गए, अखरोट वगैरह हो गए, वो जब मैं करूँगा। अगर मेरे पास 20 नाली, 30 नाली, 50 नाली जमीन एक जगह पे है, तो चाहे वो गांव से दूर ही क्यों नहीं हो, भाई सरकार दे रही है अभी आजकल कीवी गार्डन, आप लगाइए 20-20 नाली में, सब चीजें हैं आपको, खड्डे करने से लेके और घेर बाड़ वगैरह तक, ड्रिप सिचुएशन वगैरह, सब चीजें दे रहे हैं आपको। तो ये चीज होनी बहुत जरूरी है। मैं इसीलिए यहाँ पे आया हूँ और ये चीजें बोल रहा हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ पहाड़ के हमारे प्रवासी भाइयों को जो बाहर हैं, देखिए आप बाहर हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपकी जमीन बंजर है, आपके खेतों में अगर चीड़ उगाया है या कांटे, जंगली झाड़ियां उगाई हैं, तो कृपया आप उन लोगों से बात कीजिए गांव में, जो कि गांव में रह के कुछ कर रहे हैं। मैंने पहले भी बताया कि हमारे लगभग 130-140 खेत हैं और उनमें मैक्सिमम खेत जो है चक में हैं, बहुत कम होंगे, उसका मतलब मुझे लग रहा है 10 या 20% है हमारे जो कि अलग अलग बिखरे हुए हैं। मैं इन खेतों में 35 खेत आबाद कर चुका हूं, क्योंकि वो चक में थे, और वहां पे मैंने पारंपरिक खेती के साथ ही हमने अखरोट वगैरह भी लगाया है। ट्रायल के तौर पे अभी मैंने सेब वगैरह भी लगाना शुरू कर दिया है, मैंने चंदन के पेड़ लगाए हैं, और मुझे आशा कि होंगे। और ये क्यों कर रहा हूं, क्योंकि वो एक जगह पे मैं अपना ट्रैक्टर लेके जाता हूं और हम करते हैं। मैं घर पे कौन है, मैं 63 साल का मैं हूं और 58 साल की मेरी वाइफ है, बीना है। हम दोनों अगर इतना कर सकते हैं तो आप एक बात बताइए, जो यहाँ का पहाड़ का युवा है वह क्यों नहीं कर पाएगा, हमसे भी बेहतर कर पाएगा, बशर्ते कि उसको ये बताया जाए कि देखिए आप की चकबंदी हो रही है, और आप जब एक बार चकबंदी हो जाए तो आपको सरकार से ये फैसिलिटीज हैं खेती बाड़ी करने के लिए। तो युवा जो कि ब्यूरो यहाँ पे बैठे हुए हैं, दिहाड़ी धंधा कर रहे हैं, 300-400 रुपए रोज के ले रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वो भी दिहाड़ी कर रहे हैं। हम क्या बोलते हैं, अरे क्या करनी चाहिए, बल दिहाड़ी कर लो छो, मतलब अरे किसी की नौकरी कर रहा है, वो नौकर तो नौकरी है, अब चाहे उसको 400 रुपए मिले, 500 रुपए मिले, जब वो एक जगह पे खेती करेगा, बागवानी करेगा, तो डेफिनेटली भाई उसको फायदा होगा, वो मालिक होगा अपना खुद का। जमींदार उसको बोला जाएगा, पहले हमारे यहाँ जमींदार बोलना चाहिए, अरे जमदार आदमी चाहिए, जिसकी खूब खेती वगैरह होती थी उसको जमींदार बोला जाता था। अब दुर्भाग्यवश ये हो गया। तो जो गरीब जागर यात्रा चल रही है हमारी, कल है जो यहाँ पर अपना देहरादून में, तो जागर क्या होते हैं हमारे यहाँ पे पहाड़ों में, आप सबको पता है देवताओं का आह्वान किया जाता है, तो उसके लिए एक जगरी होता है जो जागर देवताओं के आह्वान के मंत्र वगैरह डालता है, और फिर देवता प्रकट होते हैं, हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं, बताते हैं। तो ये जागर यात्रा भी उसी तरीके की जागर यात्रा है, एक प्रकार से आह्वान किया जा रहा है लोगों का कि भाई आप मोबाइल, आप इसको कीजिए, आइए। और ये चकबंदी का इतिहास ऐसा नहीं है कि आप बोले कि भाई कल का इतिहास है, ये इतिहास पुराना है, लगभग 4 दशक से इसके ऊपर चल रहा है ये। और अगर आप देखें, अगर आप गूगल करें कि भाई ये गरीब जागर क्यों बोला जा रहा है, भाई ये गरीब क्यों शब्द है, तो जो जिन्होंने इस मुहिम को शुरू किया था उनके नाम से, और ये होता है इसका जो है ग्रोथ थ्रू एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन विद इंटीग्रेटेड बेस, यानी आपने एकीकृत आधार पे जो है कृषि को करना है और उस क्रांति लानी है अपने। रेवोल्यूशन तो होता ही है, तो क्रांति भी है, और जब क्रांति होगी तो उसके साथ साथ विकास भी होगा। साथियों, हम लोग जो भी हैं, हमें पता है, गांव में रहने वाले जिन्होंने गांव देखा है उनको पता है कि गांव
मैं पहले भी बहुत कम चीजें थी जो बाजारों से लाई जाती थी। क्या था? गुड़, मतलब चीनी, गुड़, भेली होती थी, सीरा होता था तंबाकू वगैरह बनाने के लिए, और नमक। इसके अलावा सब चीजें हमारे खेतों में पैदा होता था। अभी भी हो सकता है, बशर्ते, पहले मैंने जैसे बोला संयुक्त परिवार था, ज्यादा लोग रहते थे। अब लोग कम रह गए, मुश्किल से 2 या 4 लोग रहते हैं एक परिवार में। भैया मियाँ बीवी और एक उनका बच्चा और लड़का होगा, उसकी बहू होगी, इससे ज्यादा नहीं होते। तो हम लोगों को अब क्यों ना ऐसा किया जाए कि फिर इसी तरीके से अपनी खेती को चकबंदी करके, जो पुराना समय था हमारा, पहले हम लोग मैनुअल वर्क ज्यादा करते थे, सुबह चले जाते थे, शाम को आते थे खेतों से, दिन भर लगे रहते थे, बैलों को पालना। मैं आपको बता रहा हूं, मैं अभी अपना एक खेत है जो आपने कुछ दिन पहले फेसबुक में देखा होगा, जहां पे कि मैंने कहा 150 स्क्वायर मीटर में मैंने मिर्च बूती है, बुताई की हमने वही में, वहीं से मैं अभी कोदा मंडवा मतलब बूथ के आ रहा हूं। क्या है भाई, ट्रैक्टर ले गए, फटाफट कर दिया हमने। जहां पहले हमारे 3-4 घंटे लगने थे, वो अभी मेरा आधे घंटे में काम हो गया। तो ये जब हमारे पास फैसिलिटीज हैं, और वो ट्रैक्टर भी हमें सब्सिडी पे मिल रहा है, हमारे को सिंचाई के लिए एचडीपी पाइप वगैरह हैं, ड्रिप के लिए हमें पाइप्स वगैरह है, ये सब चीजें सरकार मुहैया करवा रही है। मैं मानता हूं कि हर आदमी को विकास नहीं मिल रहा है, सरकार की बहुत सारी कमियां हैं, ये भी मैं मान रहा हूं, लेकिन ये भी सत्य है कि जिन लोगों के मैंने थोड़ी देर पहले नाम लिए थे, जो कि खेती बाड़ी कर रहे हैं, कृषि बागवानी कर रहे हैं, उन लोगों ने गवर्नमेंट से फैसिलिटीज ली हैं। फूड प्रोसेसिंग प्लांट, कभी आपने सोचा था कि ये हो सकता है? आशुतोष घिल्डियाल भाई हैं एक हमारे, घिल्डियाल गांव के, दुगड्डा के नजदीक के, उनको देखिए, अपने ब्रांड उन्होंने स्टैब्लिश कर दिए हैं। तो गवर्नमेंट दे रही है, फैसिलिटीज कर रही है, हमारे को दे रही है। आइए एकजुट, एक मुठ हो, सरकार के ऊपर इस तरीके से प्रेशर डाले कि सिर्फ अध्यादेश तक ना बात हो चकबंदी की, इंप्लीमेंट भी हो, मॉडल विलेज बने। मैं तो कह रहा हूं कि जो मेरे ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं फेसबुक पे लाइव, आप इसको शेयर भी कीजिए, और अगर कोई सरकार के पास आपका नुमाइंदा हो, किसी के पास जान पहचान हो, तो मैं खुद हमारे गांव बिरगढ़ के लिए मैं बता रहा हूं कि हम अपने गांव में सबसे पहले होंगे चकबंदी को प्रैक्टिकली इसको लागू करवाने में। साथियों, आप विश्वास कीजिए, अगर पहाड़ नहीं रहा तो कहीं मैदान भी नहीं रहेंगे, और पहाड़ तभी रहेगा जब इसके खेत आबाद रहेंगे। खेत आबाद कैसे रहेंगे? कि जब खेत आबाद होंगे तो जो बारिश का पानी होगा इन खेतों में रहेगा, जमेगा, रुकेगा, उसके बाद धीरे धीरे जमीन में समाएगा, फिर कहीं नयार में जाएगा, उसके बाद वो सागर नदियों में पहुंचेगा, फिर भाप बन के दोबारा ये सर्किल होगा। खेत बंजर हो जाएगा तो पानी को सीधे तोड़ फोड़ करते हुए नीचे ले जाता है। पहाड़ नहीं रहे तो कुछ भी नहीं रहेगा, ये आप विश्वास कीजिए। मैं पिछले 4 सालों से जब से लगातार गांव में रह रहा हूं, ये मैंने देख लिया। मैं 2021 में आया था तो 21 और 22 में बर्फ पड़ी थी, अब ना तो बारिश हुई है ना बर्फ पड़ी है। हमारे नीचे जो पूर्वी नयार है, जो कि फाइनली सतपुली के आगे ब्यास घाट में गंगा जी में मिलती है, जिसको कि मैंने दिखाया भी है पहले कहीं, उसमें अभी पानी इतना कम रह गया कि कुछ पूछिए मत आजकल, जबकि उसमें इतना ज़्यादा पानी रहता था। कहाँ रहेंगे हम? प्रवासी भाइयों और मेरे रहवासी भाइयों पहाड़ के, गढ़वाल, कुमाऊं, जहाँ पर भी हैं, आइए एक साथ मिलकर कहें, हक हमारा, चकबंदी लेके रहेंगे, चकबंदी। जय हिंद, जय उत्तराखंड।